हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 12th केमिस्ट्री में आपका चल रहा चैप्टर 1 12th केमिस्ट्री प्यारे बच्चों। और इसमें हम चैप्टर 1 देख रहे थे। इसके पहले जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया गया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे प्रतिचुंबकीय ठोस, अनुचुंबकीय ठोस, लौह चुंबकीय, है ना, और आपका हो जाता है प्रतिलौह चुंबकीय। तो 5 प्रकार के यहाँ पर चुंबकीय ठोस के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को तैयार करना जरूरी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ध्यान ये रहे प्यारे बच्चों, जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिलता है प्लेलिस्ट में। यदि आप इसमें पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखें बेहतरीन रूप से, क्रम से। हर सत्र आपको एक नए वीडियो के साथ, हम एक नए नॉलेज के साथ आपको वीडियोज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रतिचुंबकीय ठोस। देखिए, जो आपका चुंबकत्व का गुण होता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका चाहे विद्युतीय गुण की बात करें चाहे चुंबकीय गुण की बात करें, दोनों जो गुण है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कंडीशन से ही होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का गति नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पे गुण नहीं होंगे, तो फिर आपका चुंबकत्व का गुण या विद्युतीय गुण उत्पन्न नहीं होगा। तो हम जितना भी यहाँ पर चुंबकत्व का गुण पढ़ने वाले हैं, जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, सब के सब इलेक्ट्रॉन के कहीं ना कहीं चक्रण के कारण या इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था के कारण ही होंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे के रखा है प्रतिचुंबकीय ठोस। इसमें देखिए थोड़ा सा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित नहीं होते बल्कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित। प्रति से प्रतिकर्षित याद करना कि जो प्रति से प्रतिचुंबकीय तो प्रतिकर्षित, ऐसा याद करिएगा। यानी हम इन पदार्थों को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रतिकर्षित होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं, मतलब अष्टक पूर्ण होता है। टाइटेनियम यहाँ पर है TiO2, V2O3, NaCl, बेंजीन। इन एग्जाम्पलों को तो बिल्कुल आपको याद ही करना पड़ेगा, चाहे किसी भी दम पे। अभी हम 12th लेवल पर पढ़ा रहे हैं और एक सीरीज भी स्टार्ट करे हैं पर बच्चों, आपको जैसे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, उसमें सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। यदि आगे चलकर नीट की तैयारी कर रहे हो, JEE की तैयारी कर रहे हो, NDA की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपको वहाँ पे, है ना, परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो बेसिक यहाँ पर क्लियर ही हो जाएगा। तो जो प्रतिचुंबकीय ठोस होता है, कुल मिलाकर के आपने केवल इतना सीखा कि जिसके अष्टक पूर्ण होंगे उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किसी से बंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब वो किसी अन्य से इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता तो आकर्षित क्यों होगा, तो फिर दूर भागने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाता है। अब दूसरा हमारा आ जाता है अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय ठोस उसका विपरीत है। जैसे प्रतिचुंबकीय ठोस आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये प्रतिकर्षित होता है, दूर जाता है, लेकिन अणु यानी पास आना। अनुचुंबकीय ठोस में क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अयुग्मित होंगे, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, और वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। तो देखिए जरा, अणु या आयनों से युक्त यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? जैसे आपको भूख लगी है तब आप जाकर के होटल के पास जाओगे, यदि आपके पास भूख नहीं है तो आप क्यों जाओगे? तो ऐसे ही किसी भी ठोस में यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तब वो कहीं ना कहीं किसी अन्य से इलेक्ट्रॉन लेने की चेष्टा करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो काहे करेगा कि चेष्टा लेने की। जैसे प्रतिचुंबकीय ठोस, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुचुंबकीय ठोस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। जब अयुग्मित होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की उसको क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अनुचुंबकीय ठोस की यदि हम बात करते हैं तो अनुचुंबकीय ठोस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी कारण वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता करते हैं, किसी न किसी से आकर्षित होने की भी क्षमता रखते हैं। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखते हैं तो क्या होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र से हटा दें तो इनमें चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर TiO, VO2, CuO, O2, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। जैसे ऑक्सीजन का आपका एक ऑक्सीजन ले लो और एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो यहाँ पर आप देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, लेकिन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यही 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आकर्षित होता है। क्या होता है, आकर्षित होता है। सिंपल है ना,
समझ में आ गया। प्रतिचुंबकीय ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन इनके युग्म के रूप में पूर्ण होंगे। लेकिन अणुचुंबकीय ठोस में आपने क्या समझा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होंगे, लेकिन यदि इनको हम चुंबकीय क्षेत्र से हटा लें तो इनमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इतना क्लियर, ठीक। चलिए एग्जाम्पल आपको तैयार करना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो याद ही करना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग लिख लें और याद करते चलें। अगला देखो, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक ठोस, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा क्या, ये पढ़ा था आपने क्या, अणुचुंबकीय ठोस। अणुचुंबकीय ठोस में आपने पढ़ा कि भैया चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो आकर्षित होता है, हाँ सर। अच्छा, लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसको भी हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो आकर्षित होता है, लेकिन इनमें एक मेन डिफरेंस है। यदि अणुचुंबकीय ठोस को यदि आप क्या करो, चुंबकीय क्षेत्र से हटा लो, तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, लेकिन लौह चुंबकीय में नहीं होता, कुछ समय तक इसका गुण बना रहता है। समझ में आया, कुछ समझ में आया कि भैया अणुचुंबकीय ठोस भी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है, लौह चुंबकीय ठोस भी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो अणुचुंबकीय ठोस होता है, इसको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र से हटाएं तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है इसमें, लेकिन लौह चुंबकीय में यदि चुंबकीय क्षेत्र से हटा भी लें फिर भी इनमें चुंबकत्व का गुण बना रहता है। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर आपका आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये तीन आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और जैसे आपने अणुचुंबकीय पढ़ा तो लौह चुंबकीय में इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है एक ही ओर होता है। अभी आप पढ़ोगे, अभी पढ़ रहे हो लौह चुंबकीय, फिर हम आपको पढ़ा देंगे प्रतिलौह चुंबकीय। लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट के लिए समय दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इनमें सभी इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में होगा। देखो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर 5 पढ़ना है, 5 में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये आपका क्या है, लौह चुंबकीय में आप देखो सभी का जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में, देखो ऊपर की ओर है, ठीक है। वहीं पे हम यदि बात करें एंटी मैग्नेटिक यानी प्रतिलौह चुंबकीय, इसमें क्या है, चक्रण एक यदि ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे, बराबर है, यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा, नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जितना आपका क्लॉकवाइज घूम रहा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखो जरा, इस प्रकार के पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते होंगे, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चुंबकीय गुण दर्शाएगा नहीं, परंतु इनकी स्पिन की अनियोजन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का नियोजन है, इस प्रकार होता है कि नेट चुंबकीय गुण शून्य होता है, इसलिए इसे हम एंटी फेरोमैग्नेटिक ठोस कहते हैं। लौह चुंबकीय में डायरेक्शन एक ही ओर होता है, लेकिन प्रतिलौह चुंबकीय में जितना डायरेक्शन क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, यानी समान है। देखो जितने ऊपर की ओर 3 दिख रहे हैं, 3 नीचे की ओर है, ये आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया। लेकिन आपने लौह चुंबकीय में क्या देखा, सब के सब एक ही डायरेक्शन में है। इतना ही नहीं, जो फेरी मैग्नेटिक है, क्या फेरी चुंबकीय ठोस है, इसमें क्या होगा, देखिए जरा। अभी आपने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा लौह चुंबकीय एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा प्रतिलौह मतलब जितना ऊपर उतना नीचे, जितना क्लॉकवाइज उतना इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रूप से घूम रहे हैं। और जो तीसरा फेरी मैग्नेटिक है, इसमें क्या है, ऊपर भी है नीचे भी है, क्लॉकवाइज भी है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन असमान है, समान नहीं है। फिर से आप समझो, लौह चुंबकीय ठोस में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन पर चक्रण कर रहे हैं, इनकी स्पिन योजना एक ही दिशा पे है। लेकिन हम यदि बात करें प्रतिलौह में, तो जितना उसका एंटी क्लॉकवाइज उतना क्लॉकवाइज। और अब आ गया फेरी मैग्नेटिक यानी फेरी चुंबकीय ठोस, इसमें क्या होता है कि इसमें भैया एक ही ओर डायरेक्शन नहीं होता, इसका स्पिन अनियोजन जो है एक ही ओर नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन भिन्न भिन्न कैसे होता है बच्चे लोग, कि जैसे आपका देख सकते हैं ऊपर कितने हैं 4 और नीचे कितने हैं 2, तो जब आप चुंबकीय गुण निकालोगे तो 2 से 2 यदि कैंसिल हो गए, लेकिन 2 बचेगा ना, कहने का मतलब समझो आप, तो कहीं ना कहीं इसका चुंबकीय गुण शून्य नहीं होगा। यानी आपने देखा, तीनों चीज देख लिया। फेरी मैग्नेटिक में देखो, फेरी मैग्नेटिज्म उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से निर्देशित होते हैं कि परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने को समांतर व्यवस्थित करते हैं तथा असमान संख्या में होते हैं। समांतर व्यवस्थित हैं लेकिन असमान में है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो Fe3O4, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। समझ में आया। मेन ऑफ रीजन समझो,
प्रतिचुंबकीय में आपने पढ़ा कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से रखते तो आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित नहीं होता है इसमें। लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र से हटाते हैं, चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। लौह चुंबकीय में आपने पढ़ा, लौह चुंबकीय में क्या पढ़ा कि ये भी भैया एक प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, लेकिन ये जब चुंबकत्व को ग्रहण कर लेते हैं तो इसमें स्थायी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से हटाते हैं तो चुंबकत्व का गुण समाप्त नहीं होता है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, स्पिन और नियोजन एक ही दिशा पे होती है, एक ही दिशा पे, सभी के सभी एक ही क्रम में है, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। जब आपकी बात आ गई प्रतिलोह चुंबकीय में तो बोला भैया इसमें जितने क्लॉकवाइज उतने ही एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जितने क्लॉकवाइज स्पिन और नियोजन है उतने ही एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और नियोजन है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया प्रतिलोह चुंबकीय। तीसरा नंबर लास्ट नंबर आ गया फेरी चुंबकीय। बोला भैया इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों हैं इलेक्ट्रॉन का नियोजन, लेकिन समान नहीं है, असमान है। जैसे ऊपर क्लॉकवाइज 4 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं गति, तो एंटी क्लॉकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहां पर चुंबकीय गुण शून्य होने वाला नहीं है। तो स्क्रीनशॉट तो आपको लेना ही है भैया, तभी तो आप नोट्स बनाओ। तो फेरी मैग्नेटिक, अच्छा स्टार्टिंग से कर देते हैं क्योंकि ये बेहतरीन लिखा हुआ है, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, प्रतिचुंबकीय ठोस। और हाँ बच्चे लोग, यार आपको यदि लेक्चर पसंद आ रहा हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दिया जाता है, तो देर किस बात की, आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि इसका नोट्स लेना है आपको तो नोट्स के लिए थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट रखा गया है, 100 रुपये चार्ज, छोटा सा अमाउंट है जिसे आप परचेस कर सकते हैं छोटे से अमाउंट के माध्यम से, बिल्कुल है ना। तो बेहतरीन आपका एग्जाम के टाइम में हेल्प होता है ना, यदि प्रॉपर नोट्स आपके पास होता है तो। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे और आपके सिलेबस को हम समय से ख़त्म करेंगे, हमारा आपसे वादा है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे परेशान भी होते हैं, सर इतना लेट कोर्स चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुराने वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, पुराने वीडियो भी उपलब्ध हैं हमारे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। ठीक, तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स तैयार कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।